आयुष पंडित नानू मानसरोवर जयपुर से आए हैं। वो टावर नंबर 7 पे आचार्य नीरज वैदिक बोल दिया करो यार, जब इसमें आ जाएगी आवाज। सर जी एम्बुलेंस के साथ बहुत बीमार पड़े डॉक्टर। चाचा को ज्यादा गाड़ी ठीक है। आप जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। किनारे हो जा भाई 2 मिनट के लिए। जय जय श्री राम। हर्षित है वो अंगनाई, क्या सुनना है क्या कहना गलाए रघुराई। अब आठों पहर तेरे मंदिर में। सनातन परंपरा के अनुरूप हम किसी भी कार्य का श्री गणेश अपने आराध्य को उनका आवाहन कर उनके प्रति दीप प्रज्वलन व पुष्पांजलि द्वारा आवाहन करते हैं। उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी और प्रयागराज में भी जैसी सुविधा अयोध्या धाम में है, ऐसी भव्य सुविधा प्रयागराज में भी सबको प्राप्त होने वाली है। हम लोग कल ही वहां से आए हैं, पूरी व्यवस्था देख करके, अंतिम स्वरूप दे करके। और आप देखिए, कुंभ का मतलब, महाकुंभ का मतलब क्या होता है। देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपकी श्रद्धा है तो बुद्धि ईश्वरीय शक्तियां अपने आप दे देती है। और वही आज आपको वहां पर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में जिस रूप में एक बार फिर से महाकुंभ का आयोजन, जिस भव्यता के साथ, जिस दिव्यता के साथ, आस्था और आधुनिकता के संगम के रूप में प्रयागराज की धरती में देखने को मिलना है, मैं आप सबसे भी कहूंगा, एक बार जाकर के त्रिवेणी में जाकर के, अयोध्यावासी तो मां सरयू का यहां पे स्नान करते होंगे, यहां पे मां सरयू का आशीर्वाद से यह कृपा तो उन पर बनी रहती है। संगम में जाकर के एक बार जरूर देखिएगा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, कैसे सिस्टम अपने आप पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाता है, और सनातन धर्म का गौरव कैसे आगे बढ़ेगा। इन सब का एक मूर्त रूप आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। इस अवसर पर मैं आप सबको आज प्रतिष्ठा द्वादशी की आने वाले 14 जनवरी को मकर संक्रांति की और 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का जो आयोजन प्रयागराज की धरती पर आयोजित हो रहा है, इस पूरे आयोजन के प्रति भी मैं आप सबको हृदय से अभी से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप भी प्रयागराज जाकर के एक बार त्रिवेणी में जरूर पावन संगम पे
डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बनेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास को आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय सीताराम। बाजार को भी प्राप्त होता है। अगर आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए किसी उत्पाद को खरीदते हैं तो वह स्थानीय व्यापारी उसका लाभ प्राप्त करता है या देश का व्यापारी उसका लाभ प्राप्त करता है। भारत का पैसा भारत के अंदर ही और भारत के विकास में ही लग रहा है, यहां की खुशहाली में लग रहा है। तो आज हमें देख करके अच्छा लगता है किसी पर्व और त्योहार में, जन्मदिन की पार्टी में लोग ज्यादातर स्थानीय उत्पाद को प्राथमिकता देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उसका एक प्लेटफॉर्म, एक खादी महोत्सव जो आज से प्रारंभ हुआ है, 1 सप्ताह तक ये चलेगा। 1 सप्ताह से तक चलने वाले इस महोत्सव में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, तमाम अन्य प्रकार के, जैसे खादी में फैशन शो भी होने जा रहा है। अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनियों को आपको यहां पर देखने का अवसर प्राप्त होगा, उनके अलग अलग प्रोडक्ट को देखने का अवसर प्राप्त होगा। ये सभी बहुत कुछ रोचक चीजें यहां देखने और सुनने को प्राप्त होंगी। मुझे पूरा विश्वास है खादी महोत्सव केवल लखनऊ में ही नहीं बल्कि हमें प्रदेश के अलग अलग कमिश्नरी स्तर पर पहले चरण में इसको वहां पे 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की ऐसे एग्जीबिशन लगा करके सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए। लोगों को इसके प्रति आय का भी जरिया और उनकी इस अद्भुत कला को देखने का एक अवसर प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, कहने का मतलब है यह महोत्सव 1 सप्ताह का महोत्सव है। उत्तर प्रदेश के हमारे स्थानीय उत्पाद करने वाले जो भी हस्तशिल्पी हैं, जो भी कलाकार हैं, जो भी इस क्षेत्र के उद्यमी हैं, जो भी बुनकर हैं, जो भी कताई से जुड़े हुए छोटे बड़े उद्यमी हैं, इन सबके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम तो यह कर ही रहा है महोत्सव, लेकिन साथ साथ देश के अंदर भी कहां कहां क्या कुछ अच्छा हो रहा है, वे लोग भी यहां पर आकर के आपकी तकनीक को देखेंगे और आपको भी उनको देखने का अवसर प्राप्त होगा। हमें अच्छी चीज जहां कहीं से भी मिल जाए उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको अंगीकार करना चाहिए। एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा और जो अत्यंत प्रासंगिक भी है, हम जब सरकार की किसी योजना का लाभ किसी व्यक्ति को देते हैं, जैसे हमने किसी को एक सोलर चाक दिया या इलेक्ट्रिक चाक दिया, या हमने किसी को कोई अन्य किसी को माटी कला बोर्ड में ही हमने एक सोलर इलेक्ट्रिक चाक उन्हें दे दिया या मैनुअल चाक दिया या कोई इलेक्ट्रिक चरखा दिया या सोलर चरखा दिया या मैनुअल चरखा दिया। पहला तो इनके उत्पाद को मार्केट तक पहुंचाने के लिए उस प्रकार का एक तंत्र विकसित करना जिससे वह अपनी इनकम को बढ़ा सके। दूसरा, अगर सरकार ने उसको कोई चीज दी है तो उनके साथ इस बात का एग्रीमेंट होना चाहिए कि वह भी अपनी इनकम की एक छोटी सी राशि बचत करके सुरक्षित रखेगा और अगले 5 साल के अंदर वह भी अपनी तरह एक व्यक्ति को स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम करेगा। एक चेन बढ़ेगी पूरी, और जब भी आपकी चेन बढ़ेगी तो इसका लाभ क्या होगा। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दीपावली आती है, होली आती है, ईद आती है या कोई भी पर्व और त्योहार आता है, एक काम हम देखते हैं, पहले होता क्या था, त्योहार हमारा होता था, सामान चीन से बिकने के लिए यहां आता था और वे शरारत भी करते थे कि उसमें बहुत बार तो ऐसे यानी उन